नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड बीटर। कांवड़ रूट पर होटल ढाबों के मालिकों की पहचान को लेकर जो विवाद चल रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो चुकी है और अब सारा कंफ्यूजन दूर हो चुका है। सीएम योगी ने साफ साफ ऑर्डर दिया है कि पूरे प्रदेश में जिस रास्ते से कांवड़िए जाएंगे आएंगे, उस रास्ते पर मौजूद हर खाने पीने की दुकान के बाहर उस दुकान के मालिक का नाम बड़े बड़े अक्षरों में और एकदम साफ साफ लिखकर टांगना होगा। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि यह फैसला कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए किया गया है और इसी आदेश में यह भी कहा गया है कि कांवड़िया रूटों पर मौजूद किसी दुकान से अगर हलाल सर्टिफिकेट वाला प्रोडक्ट बेचा गया तो उस दुकानदार पर भी एक्शन लिया जाए। आपको इस मसले की तह तक ले जाएंगे और पूरी पड़ताल दिखाएंगे कि कहां-कहां ये खेल चल रहा है और आपको बताएंगे कि क्यों योगी को आखिर ये फरमान सुनाना पड़ा और कैसे ये फरमान किसी भी तरीके से इस देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे और उसके खिलाफ नहीं है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले वो सवाल जिसका कि आज आपको जवाब देना है मूड बीटर और जिसके जरिए घूमेगा देश का मूड बीटर। जरा देखते हैं एक बार कि वो सवाल क्या है। सवाल नंबर 1, कांवड़ रूट पर दुकानदार के नाम लिखने के योगी के फैसले को आप कैसे देखते हैं? और ऑप्शन है, ऑप्शन ए, कांवड़ियों के हित में सनातनी फैसला है, ऑप्शन बी, इससे सांप्रदायिक साजिश रुकेगी और ऑप्शन सी, मुस्लिमों को परेशान करने वाला फैसला है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? आप हमें क्यूआर कोड स्कैन करके बताना शुरू कर सकते हैं। और जरा दिखाइए सवाल नंबर 2, योगी सरकार के फैसले पर हो रही सियासत को आप कैसे देखते हैं? ऑप्शन ए, विपक्ष मुस्लिम तुष्टीकरण में जुटा हुआ है, ऑप्शन बी, विपक्ष भ्रम फैला रहा है और ऑप्शन सी, विपक्ष सही सवाल उठा रहा है। और जरा सवाल नंबर 3 दिखाइए। तीसरा सवाल है, पहचान छिपाकर कारोबार करने की जो प्रवृत्ति है, ये जो सारे मामले आते हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और ऑप्शन ए है, ये बहुत पुरानी समस्या है, इसका समाधान ढूंढना चाहिए, ऑप्शन बी, ये सांप्रदायिक साजिश हो रही है और ऑप्शन सी, ऐसे मामले बहुत कम है, इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। तो ये क्या, इन तीनों सवालों के जवाब में आप क्या सोचते हैं, ये आप हमें बताना शुरू करिए। और कैसे बताना है ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके सामने जो क्यूआर कोड है उसको जैसे ही आप स्कैन करेंगे उसके आपके सामने आपके मोबाइल स्क्रीन पर इन्हीं 3 सवालों की लिस्ट खुल जाएगी। अपना जवाब सबमिट करिए और उसके बाद आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरिएगा, क्योंकि उसी के आधार पे हम हर रोज 4 लकी वोटर का भी चुनाव करते हैं। तो आप वोट करना शुरू करिए, इन सवालों के जवाब देना शुरू करिए और हम लौटते हैं आज के एजेंडे पर। तो उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले का जो विपक्षी पार्टियां हैं वो विरोध कर रही हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि आखिर क्यों उत्तर प्रदेश सरकार को यह आदेश देना पड़ा। तो इसके पीछे 2 बड़ी वजह। पहला तो कांवड़ियों को धोखे से बचाने के लिए और दूसरा उनकी यात्रा की शुचिता यानी कि पवित्रता को बरकरार रखने के लिए। अब इन दोनों बातों को समझना हो तो इस फैसले के थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। यूपी में कई कांवड़ रूटों पर बड़ी तादाद में ऐसी दुकानें हैं, ऐसे ढाबे हैं जिनके मालिक तो मुस्लिम हैं, लेकिन दुकान का नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखा हुआ है। और हमने भी जब इसकी पड़ताल की तो ये बात सच निकली कि मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू नाम से होटल और ढाबे चला रहे हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात करें। आप लोग यहाँ फल बेचते हैं? जी जी, हमारे चाचा का ठिका है। जी जी। तो ये कब से सरकारी आदेश आया था आप लोगों के पास? ये इसी साल से आया सर, इसी साल से। कितने दिन हो गए आपका ऐसा नाम लिखे हुए? ये अभी 2-1 दिन हुए, हमने पालन किया इस बात का। काफी 2-3 दिन वगैरह में हमने नाम अधिकारी आए, उन्होंने कहा नाम वगैरह दस्तक करे, यहाँ सबने तख्ती लगा दी नाम की। सब पुलिस वाले आ रहे हैं चेक करने के लिए? हाँ, पुलिस वाले आ रहे हैं चेक करने के लिए और ये कह रहे हैं होटल वालों को बड़ा नाम करके लगाइएगा अपना, छोटे छोटे मत लगाइएगा नाम। आपने पूछा उनसे क्यों लगाने के लिए बोल रहे हैं आप? हाँ, यूँ लगाने के लिए बोल रहे, किसी के मन में कोई बैनर है, ये कांवड़ यात्रा आती है, बोला आता है। क्या नाम है जनाब आपका? हाकिम नाम है जी। हाकिम जी, कभी आदेश आया और क्या किस तरीके से पालन कर रहे हैं आप लोग? ये 4-5 दिन पहले क्या उन्होंने पुलिस वालों ने क्या तख्ती ला के नाम लिख कर यहाँ टांग दो। ये देखिए शिवा गोल्डन ढाबा है और शुद्ध शाकाहारी भोजन है। ये ढाबा किसका है? ये हमारे भोरे भाई का ढाबा है। क्या नाम है उनका? भोरे भाई। पूरा नाम क्या? पूरा नाम क्या है उनका? भोरे भाई। भोरे भाई? हाँ, फहीम नाम उनका। फहीम? हाँ। अच्छा, फहीम भाई कहाँ है? वो पल्ले होटल पे गए हुए हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा। फहीम भाई मतलब ये जो मालिक हैं? हाँ, मालिक है ढाबे के।
अच्छा, तो कुछ प्रशासन की तरफ से बताया गया आप लोग को क्या करना है अभी? अभी हमें कोई बताया नहीं गया, इस बात की सोचना नहीं पड़ी पूरी। शिवा ढाबा है ये, और अमरोहा मेन रोड पर ये ढाबा है, और इसी तरीके से आगे भी तमाम ढाबे हैं। इसको अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको नजर आएगा शुद्ध शाकाहारी 24 घंटे भोजन जो है वो यहाँ पर मिलता है, और गुरु नानक देव जी की फोटो भी लगी है बाकायदा। अंदर एक बार देखेंगे, एक बार मैं विजय से कहूंगा अंदर दिखाइए, ओम भी लिखा हुआ है। अंदर आप देखेंगे बोर्ड के ऊपर तो ओम भी बाकायदा लिखा हुआ है, और इस तरीके से जो ढाबा है वो तो शिवा है, वो नाम शिव के ऊपर है, ओम भी बाकायदा लिखा हुआ है, गुरु नानक देव जी की फोटो लगी हुई है। लेकिन अंदर जो काम कर रहे हैं, अंदर जो मालिक हैं इसके, वो हैं फहीम। तो आप समझिए किस तरीके से ये पूरा का पूरा स्कैम चल रहा है। तो आपने देखा, ये रिपोर्ट हमने दिखाई आपको अमरोहा से। इसी तरीके से मुजफ्फरनगर जो पूरा हरिद्वार से दिल्ली तक का रूट है, इसमें बहुत सारे ऐसे आपको ढाबे मिल जाएंगे जिनका नाम तो हिंदू का होता है, लेकिन उसके जो मालिक हैं, उसमें काम करने वाले सारे लोग वो सारे मुसलमान हैं। अब बहुत सारे लोग ये दलील दे रहे हैं कि तो इसमें क्या, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो फर्क तो पड़ता है साहब। पहली बात तो ये कि आखिर कोई आदमी अपनी पहचान छुपाकर अगर कोई काम कर रहा है तो इतना तो साफ है कि उसकी नीयत में खोट है। वो कुछ तो ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से उसे अपनी असली पहचान छुपानी पड़ रही है। और एक कंज्यूमर के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक नागरिक के तौर पर भी इस तरह की धोखाधड़ी का हमें विरोध करना चाहिए। धोखे से चलने वाले किसी भी तरह के धंधे को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता? अगर कोई अब्दुल है तो उसे अंकित बनकर कोई धंधा करने की जरूरत क्यों है भाई? जबकि इस देश में हजारों लाखों और ढाबे और ऐसे होंगे और होटल होंगे जो मुस्लिम नामों से चल रहे हैं और खूब फल फूल रहे हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन ऐसे कई मशहूर फूड और होटल चेन हैं जो मुस्लिम नामों के से चलते हैं और जो अपने नॉनवेज की रेसिपी के लिए मशहूर हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनके 80 से 90% ग्राहक हिंदू होते हैं। अगर उनको अपनी पहचान बदलने की जरूरत नहीं है तो अमरोहा के किसी फहीम को भगवान शंकर की फोटो लगाकर, ओम लिखकर शिवा ढाबा चलाने की क्या जरूरत है भाई? और अगर ऐसा वो कर रहा है तो क्या वो अपने ग्राहकों को धोखा नहीं दे रहा? और इस धोखे को क्यों बढ़ावा दिया जाना चाहिए? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आदेश में शुचिता की बात कही। यहां शुचिता का मतलब क्या छुआछूत से है? नहीं, इसका मतलब छुआछूत से नहीं है। जैसे हर धार्मिक आयोजन के कुछ नियम कायदे होते हैं, वैसे ही कावड़ यात्रा की पवित्रता को लेकर भी कुछ नियम हैं। जैसे कावड़ जमीन पे आप नहीं रख सकते, इस दौरान आप मांस मछली का भोजन नहीं कर सकते। अगर इस तरह के नियम, और भी बहुत सारे नियम हैं ऐसे, अगर इस तरह के नियम को लेकर जो लोग एक कांवड़ यात्रा पर चले हैं तो उनके मन में बात कहीं ना कहीं रहती है कि वो मुस्लिम भोजनालय में अगर जाएंगे तो वहां वेज और नॉनवेज को लेकर के कोई बहुत सतर्कता नहीं बरती जाती है। इसलिए लोग कांवड़ यात्रा के दौरान मुस्लिम होटल में जाना पसंद नहीं करते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो छुआछूत कर रहे हैं, और इसका मतलब यह नहीं है कि वो मुसलमानों से नफरत करते हैं या उनके ढाबे पे कभी नहीं जाएंगे। यह सावधानी सिर्फ कांवड़ यात्रा के दौरान बरती जाती है। और एक कंज्यूमर के तौर पर यह हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो किस होटल में खाएगा और किस में नहीं खाएगा, इसका फैसला वो अपनी इच्छानुसार करे। आप अपने लिबरल सेकुलर एजेंडे के तहत किसी कावड़िए को नॉनवेज मुस्लिम ढाबे में जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और अगर ऐसा करते हैं तो आप एक ऐसे धोखे को बढ़ावा दे रहे हैं जो सिर्फ होटल और ढाबों तक सीमित नहीं है। लव जिहाद वाली साजिश भी इसी किस्म का एक खेल है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां मुस्लिम शख्स ने हिंदू नाम रख के हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया, उनसे शादी की और फिर उनका जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया। और इसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए आखिरकार सरकार को लव जिहाद के खिलाफ कानून लाना पड़ा। फिर भी वो वैसी जैसे नेता और बहुत सारे विपक्ष के नेता ऐसे हैं जो उनको लग रहा है कि ये इस्लामोफोबिया है। सुनिए जरा। ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से।
भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इंपॉर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप? तो ओवैसी और समाजवादी पार्टी के नेताओं को भले ही इसमें हिंदू मुसलमान का सांप्रदायिक रंग दिख रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि इस देश का सामाजिक ढांचा ऐसी ओछी बातों के लिए की इजाजत नहीं देता और इस तरह की छोटी बातों की कोई जगह नहीं है। और अगर आपको देखना हो तो आपको अमरनाथ, वैष्णो देवी देखना चाहिए, जाना चाहिए। वहां देखिए कितने पोर्टर्स हैं जो मुस्लिम हैं और बड़े आराम से अपना काम कर रहे हैं, उन्हें कोई परेशान नहीं कर रहा, आराम से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। चले जाइए गोरखपुर, देखिए वहां गोरखनाथ मंदिर परिसर में और उसके आसपास ऐसे जाने कितने मुस्लिम मिल जाएंगे जो वहां सालों से रह रहे हैं, दुकान चलाते आ रहे हैं और वो भी बाकायदा टोपी दाढ़ी लगाकर। उन लोगों ने अपनी कभी पहचान छिपाई नहीं, छिपाने की जरूरत नहीं समझी और कभी उनकी पहचान के आधार पर किसी ने उनके साथ भेदभाव भी नहीं किया। फिर पता नहीं क्यों विपक्ष को एक ऐसी प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहती है जो समाज में आपसी विश्वास की जगह धोखा और अविश्वास को जन्म देने वाला है। आपको एक हम छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं गोरखपुर की, जरा देखिए वहां कि कैसे मंदिर परिसर के आसपास। ये बताइए कि आप गोरखनाथ मंदिर में कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं? ये हमारी दुकान लगभग 50 साल हो गई है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रहता, हमेशा आते हैं, योगी जी पूछते हैं, हम लोगों का हाल चाल लेते रहते हैं। नाम है आपका? सलमान। सलमान, ये बताइए कि आप गोरखनाथ मंदिर में कब से दुकान लगा रहे हैं? हमको 3 साल हो गया होगा, कम से कम लगे। तो क्या बेचते हैं आप? सिंदूर बेचते हैं। अच्छा, मुस्लिम होने के नाते कभी मंदिर से कुछ ऐसा कहा गया कि आप यहाँ दुकान ना लगाएं या अपना नाम बताएं? नहीं, कभी नहीं कहा गया। तो आपने सुना, ये मंदिर परिसर के आसपास ऐसे एक नहीं दर्जनों मुस्लिम हैं जो कि वहां सालों से अपना कारोबार कर रहे हैं और सबको पता है। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुस्लिम दुकानदार है, कौन हिंदू दुकानदार है। लेकिन जहां तक खान पान, वेज, नॉन वेज, मांस, मदिरा, ऐसी तमाम चीजें हैं, इसकी वर्जनाएं होती है और हिंदू धर्म में इसकी वर्जनाएं हैं और कोई अगर उसका पालन करना चाहता है तो आप उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते, जैसा कि करने की कोशिश की जा रही है। और भी बहुत सारे सवाल हैं और उन सारे सवालों को लेकर हम चलेंगे। अपने कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं और उनका रुख करते हैं। एक बार मनीष शुक्ला हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। विवेक विराट धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। और इसके अलावा अब्बास हैदर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आदिल हुसैन AIMIM के प्रवक्ता हैं और हाजी खान मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आदिल हुसैन भाई, ओवैसी को इस फैसले में हिंदू, मुसलमान और सांप्रदायिकता क्यों दिखती है? भाई, क्या इस देश का जो बहुसंख्यक हिंदू है, क्या अपने वो रीति रिवाज के हिसाब से, अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से, अगर वो वेज नॉन वेज अपने खान पान को अगर नियंत्रित करना चाहता है किसी खास मौके पे, तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? ना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कभी मना किया है, ना किसी ने मना किया। इन्होंने कहा है कि ये तुगलकी फरमान जो है, रात में उनको सपने में आया क्या? योगी आदित्यनाथ पहली बार चीफ मिनिस्टर बने हैं, 7वां साल है ये उनका। मानते हैं चुनाव हारे हैं, सदमा लोग को लगा होगा कि अयोध्या हार गए, हम अपनी जमीन पर आ रहे हैं, अब जमीन पर और भी आ जाएंगे। जनता जवाब दे रही है, पूछिए रोजगार पे कुछ करें। वैष्णो देवी में सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं उस यात्रा में सहयोग करने के लिए। जो गोल्डन टेम्पल है उसकी सबसे बड़े जो दान किया उसने मुसलमान ने किया है। केरल में जो मंदिर बना था किसी हिंदू राजा ने किया। देश सबका है, योगी आदित्यनाथ का नहीं है जो मन चाहे तुगलकी फरमान दे दे। योगी आदित्यनाथ जी को बोलिए कि आप समझ में आए, गोरखनाथ जो मंदिर जो है परिसर, उसमें भी मुसलमानों ने चंदा दिया है। तो ये बात क्यों नहीं उनके दिमाग में ये बात समझ में आती है? हर कुछ में हिंदू मुसलमान का एंगल क्यों देखते हैं? अरे चुनाव हारे हैं, सदमा में है, ठीक है, सदमा से उभरेंगे, लेकिन ऐसा इतना सदमा क्या कि रूट पे नाम लगा रहे हैं। अरे नया चीज के KFC और मैकडोनल्ड्स और पिज्जा हट और डोमिनोज पर हिम्मत नहीं है क्या? और बीफ कंपनी से जो जैन कम्युनिटी की जो बीफ कंपनी अल कबीर अलाना है, उसको बोलिए ना अपना नाम लिख दे, उससे जो चंदा आपसे जो सवाल किया गया आप उसका जवाब दीजिए प्लीज।
मैं कह रहा हूं चुनाव हारने की बात है तो आपकी तो सब जगह जमानत हम जब्त उसी हो पर गई, बोल रहे हैं। तो आपको तो पॉलिटिक्स ही नहीं छोड़ देना चाहिए उस हिसाब से। भाई आपकी तो जमानत जब्त हो गई ना, आपको तो उस हिसाब से पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए। मैंने आपसे सवाल पूछा कि भाई, मैंने आपसे सीधा सा सवाल किया कि भाई अगर इस देश में कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अपनी एक धार्मिक यात्रा के दौरान एक अपनी जो हिंदू धर्म की मान्यता के हिसाब से शुचिता को बरकरार रखना चाहते हैं, तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? अगर उसको देखते हुए कोई फैसला किया गया है तो उसमें क्या दिक्कत है आपको? सुनिए भाई मैं कह रहा हूं कि फहीम को शिवा ढाबा चलाने की जरूरत बढ़ा ली। सुनिए, एक लाइन की बात दीजिएगा। अरे भाई बोलने दीजिएगा। हाँ बताइए ना। रंजीत कुमार को मोदी सरकार की इतनी चमचागिरी करने की क्या जरूरत है? पत्रकार बन के रहे, प्रवक्ता भाजपा का बनने की क्या जरूरत? अब मुझे मालूम है कि आप मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे, आप किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। क्या जरूरत है? आपसे जो सवाल किया गया हर जवाब देंगे आप, उसका जवाब देने की बजाय आप मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे, आप मुझ पर हमले करेंगे। लेकिन मैंने आपसे एक सीधा सा सवाल किया कि फहीम को शिवा ढाबा क्यों चलाना चाहिए? शक्ति रखिए, बताइए ना। टाइम्स नाउ को, टाइम्स क्या, टाइम्स रंजीत कुमार जो टाइम्स नाउ के, सुनिए बोलने दीजिए आप। अरे बोलिए तो। जो नाम रखे हैं वो क्यों, जो मालिक है आपके उसके परदादा का टाइटल का नाम है क्या टाइम्स नाउ? टाइम्स नाउ नाम क्यों रखे? टाइम्स नाउ जो मालिक के परदादा का नाम का था क्या टाइम्स नाउ? दिल की अरग दिए आदिल हसन, वो नाम रखेंगे। आदिल हसन आदित्यनाथ थोपेंगे क्या? भाई आप नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं, मैं जो नाम रखूंगा, नहीं जो मन में आएगा वो नाम रखेंगे आप। अरे जो मन में नाम क्यों रखिए आप? तो यानी कि धोखा देंगे ना आप लोगों को। आप कह रहे हैं कि ये जो धोखाधड़ी, एक मिनट आदिल हसन, यही सोच जो है ना, यही सोच है जो कि इस देश में हजारों मुसलमान लड़के अपना नाम छुपाकर और हिंदू नाम रखकर और हिंदू लड़कियों के साथ शादी करते हैं, उनको फंसाते हैं और उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। यही सोच है ना, इसी को कहते हैं। आदिल हसन को अपना नाम भी बदल लेना चाहिए। सरकार की दलाली इसी तरह कर रहे हैं भाई। कोई अब असली सवाल अगर हो गया तो आपको दलाली नजर आने लग गई। मोदी सरकार का प्रवक्ता रख देना चाहिए। अरे भाई मैंने तो आपसे एक सवाल किया भाई, मैं कह रहा हूं कि कोई इस देश का कोई मुसलमान अपना नाम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न क्यों नहीं रखता? भाई अगर कोई भी नाम रख सकते हैं तो हम कुछ भी रख ले, कुछ भी रख सकते हैं। रख ले तो रखिए ना, रख कर दिखाइए तो, पूछ के रखेंगे। रख के तो दिखाइए, रख के तो दिखाइए। टाइम्स नाउ किससे पूछ के रखे हो? अरे टाइम्स नाउ किससे पूछ के? चैनल का नाम मैंने मेरे भाई रंजीत कुमार, आदिल हसन, हमने जो सवाल किया, अगर उसका जवाब देना है तो आप जवाब दो, नहीं जवाब देना है तो अगर इस तरह की अगर थोथी दलील यहाँ लेकर आए हो, अगर ऐसी थोथी दलील लेकर आप आए हो ना, तो एक अलग बात है, आपको मैं डिबेट से अलग भी कर सकता हूं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको सवाल का जवाब देना है तो आप जवाब दीजिए। आप डिबेट से हम अभी छोड़ रहे हैं आपका डिबेट। मनीष शुक्ला, अभी डिबेट छोड़ रहा हूं। मनीष शुक्ला भाई, अब्बास है, आदिल हसन जैसे लोग देखिए सवाल से डर कर भाग रहे हैं। इनसे जब ये पूछा गया कि भाई एक फहीम खान को शिवा ढाबा चलाने की नौबत क्यों आ गई और क्यों चलाना चाहिए, इस सवाल का जवाब नहीं है इसके पास। देखिए, इसी से बात स्पष्ट होती है कि इन लोगों के मन में कहीं न कहीं नियत और नीति में फर्क है। आदिल को यह पता होना चाहिए कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 जो तथाकथित सेकुलर, सूडो सेकुलर राहुल गांधी की सरकार थी केंद्र में और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उस समय पास हुआ था, जिसमें स्पष्ट है कि प्रतिष्ठान की प्रोप्राइटरशिप किसकी है, उसका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब अंकित करना पड़ेगा। और जागो ग्राहक जागो एक कैंपेन चला था, उसके अंतर्गत सभी को अपने यहाँ जो प्रोडक्ट होगा उसका नाम लिखना होगा। लेकिन चूंकि बिना पढ़े लिखे केवल कुतर्क के सहारे टीवी चैनलों पर बैठकर कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, चुनाव भाजपा हार गई। अरे इनसे पूछिए, क्या देश के प्रधानमंत्री ओवैसी हो चुके हैं क्या? चुनाव हार गई भाजपा। ये जो सपने देखते हैं लोग, चुनाव हार गई भाजपा, चुनाव हार गई। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पवित्र श्रावण मास में जो कांवड़ यात्रा चल रही है वो सफलतापूर्वक, शुचिता से
और शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसके लिए तमाम कदम उठाए हैं। उसी क्रम में एक ये भी कदम है और निश्चित रूप से किसी भी राज्य का यह दायित्व होता है कि किसी भी धर्म की अगर तीज त्योहार है तो उसके आस्था के अनुसार संपन्न हो। ठीक है। तमाम वीडियोस, तमाम फोटोज पब्लिक डोमेन में है, जिसमें लोगों को पता है कि किस तरीके से शुचिता को खंडित करने का प्रयास किया जाता है और ठीक है, कोई अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े। क्योंकि अखिलेश यादव और तमाम जो विपक्ष के लोग हैं, उनके सीने पे सांप ये लौट रहा है कि 7 साल योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश में दंगे क्यों नहीं हो रहे हैं, कांवड़ियों पर पथराव क्यों नहीं हो रहा है, मार्ग साफ क्यों है, प्रकाश की व्यवस्था क्यों है, ये उनके सीने पर सांप लौटता है। चूंकि दरअसल ये बहुसंख्यक विरोधी है, बहुसंख्यकों की आस्था पर चोट पहुंचाकर ही आज तक ये राजनीति करते आए हैं, इसलिए इनको इस फैसले से ऐतराज है। नहीं तो पॉइंटेड एक बात बताए कि इस आदेश से जिसमें कहा गया हो सभी दुकानदार, ये थोड़ी कहा गया कि ये केवल मुसलमान लिखेंगे, सभी दुकानदारों को ये सारी चीजें लिखनी है। इसमें विभेद कहां से है? अगर ये कहा जाता है एक धर्म के लोग अपना पहचान प्रकट करें तो चलिए, आप कहते हैं विभेद, और अधिनियम 2006 का है, उसी का पालन कराया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। सवाल इसलिए उठ रहा है कि ये कांवड़ यात्रा के मौके पे आदेश जारी किया गया, इसलिए सवाल उठ रहा है और इसीलिए इसको टारगेट भी किया जा रहा है। हमारे साथ आदिल हसन फिर से आ गए हैं। चलिए, अच्छी बात है कि आप बहस में वापस आ गए, वरना सवालों से डर के ऐसे भागना नहीं चाहिए। और हमने कोई गलत सवाल नहीं किया था आपसे। हमने सिर्फ यही कहा कि आप शिवा ढाबा तो चलाते हैं, शिवा ढाबा तो चलाते, लेकिन अपना नाम नहीं बदलते। नहीं, मैं उससे नहीं गलत बोल रहे हैं आप, सुनने दीजिए। हाँ, नहीं, जवाब देने दीजिए। आपने कहा मैं डिबेट से अलग कर सकता हूं, मैं आपके यहाँ फोन नहीं करके बोला कि मुझे डिबेट में। भाई डिबेट अगर आप बहस में, एक मिनट, आदिल हसन, अगर आप बहस में हैं और बहस में सार्थक तरीके से आप बहस करने को तैयार हैं, आपका स्वागत है। लेकिन अगर आप बहस को अगर डिरेल करने की कोशिश करेंगे, आप अगर उलूल जुलूल बात करेंगे तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने सिर्फ इतना कहा था। चलिए, कोई बात नहीं। अब्बास हैदर, मैं आऊंगा आपके पास फिर से आऊंगा। आदिल हसन आपके पास फिर से आऊंगा। अब्बास हैदर, समाजवादी पार्टी को भी बहुत इससे आपत्ति है कि भाई लोगों को अपनी पहचान उजागर करने को क्यों कहा जा रहा है। भाई लोगों को अपनी पहचान बताने को कहा गया है। भाई इसमें दिक्कत क्या है? इससे आपको क्या दिक्कत हो रही है? इससे भाईचारा कैसे खतरे में पड़ गया? जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये भाईचारा खतरे में डालने वाला फैसला है, तो इससे भाईचारा कैसे खतरे में पड़ जाता है? आप अब्बास हैदर, आप म्यूट हैं, अनम्यूट करिए जरा अपना माइक। हाँ, देखिए रंजीत जी, मैं भी मनीष जी को भी सुन रहा था, उन्होंने एफएसएसएआई की बात करी। तो कोई भी अगर रेस्टोरेंट होता है जो खाने को बनाता है या उसको बेचता है, उसका विक्रय करता है, तो उसको एफएसएसएआई का सर्टिफिकेट लेना होता है। और एफएसएसएआई के सर्टिफिकेट में स्पष्ट होता है उसका मालिक कौन है, उसकी तस्वीर भी लगी होती है मालिक की। तो यहाँ पे ये पर्चे लगाने की आवश्यकता कहाँ पर आ गई? जो आपका मूल सवाल था, जो आपका मूल भावना थी इस नाम लिखने की, वो तो वहीं पे खत्म हो गई। दूसरी बात मैं बताता हूँ आवश्यकता क्यों है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को समय समय पे सांप्रदायिक तड़के लगाने की आवश्यकता पड़ती है। अभी आपने एक उदाहरण अपने पैकेज में दिखाया, अगर कोई न्याय सम्मत नहीं काम कर रहा है तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे, हमें कोई आपत्ति। लेकिन आप अगर समाज को बांटने का काम करेंगे, आप अगर चाहेंगे कि इस प्रकार की बेबुनियाद बेतुकी चीजें कृत्य करके, मनीष जी मैं आपके बीच में नहीं बोला था, एक मिनट मनीष जी जरा अब्बास हैदर को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। मनीष जी, आपके समय में मैं नहीं बोला था, थोड़ा सा संयम रखिए। देखिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए ये है कि हमारा सीधा सा मानना है कि देखिए, अगर कोई किसी और नाम से चला रहा है, अगर वो न्याय सम्मत नहीं है, आप तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, कौन आपको रोक रहा है? लेकिन अगर वो न्याय सम्मत है तो क्या कर सकते हैं? और दूसरी बात, अगर नाम आप लिख के लगा रहे हैं तो क्या गारंटी है जो आदमी नाम लिख के लगाएगा वो सही लगाएगा? देखिए, ये तो इस प्रकार की बात हो गई कि अगर जो है आप मान लीजिए कि कोई फल बेच रहा है, तो कोई आप अल कबीर के नाम से अगर सब्बरवाल जी जो है मीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या वो मीट जो है शाकाहारी हो जाएगा, शुद्ध शाकाहारी हो जाएगा? या अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति केला बेच रहा है तो वो अशुद्ध नहीं हो जाएगा, वो जो है नॉनवेज नहीं हो जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का हिस्सा है, इनके एजेंडे का हिस्सा है। मुस्लिमों को, दलितों को, पिछड़ों को, समाज को अलग थलग बांटना। देखिए, समाज बहुत समझदार है, वो ठीक है। मैं आपसे पूछता हूं, अब्बास हैदर,
कोई आदमी अपनी पहचान, किसी आदमी को भी इस देश में अपनी पहचान छुपाने की जरूरत क्यों है? क्यों होनी चाहिए पहचान छुपाने की जरूरत? अगर मैं रंजीत कुमार हूं तो मुझे अपने आप को रहीम दिखाने की जरूरत क्यों है? या आप अब्बास हैदर हैं तो आपको अंकित कुमार अपने आप को कहने की जरूरत क्यों है? क्यों इसकी जरूरत है भाई? कौन पहचान छुपा रहा है? कौन पहचान? मैंने तो आपको रिपोर्ट दिखाई ना। मैंने आपको ऐसी मैंने टाइम्स नाउ भारत पे हमने ऐसी कम से कम 4-5 रिपोर्ट दिखाई जिसमें मुजफ्फरनगर से लेकर और अमरोहा तक में बहुत सारे लोग हैं जो कि नाम तो चला रहे हैं शिवा ढाबा, लेकिन उसका मालिक कोई फहीम है। अभी हमने आपको दिखाया ना, एक स्टोरी हमने आपको दिखाई, अभी इसी कार्यक्रम में दिखाया हमने। तो भाई मैं कह रहा हूं कि ये पहचान छुपाकर और ये इस तरीके से धंधा करने की जरूरत क्यों है? क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है किसी? अगर मैं बात करूं तो जिन लोगों को आपने सुनाया उन्हीं में से वो कह रहे थे कि मालिक तो कोई और है, वो तो नौकरी कर रहा है। नहीं, जो भी उसकी सच्चाई हो। जी नहीं, बिल्कुल आपने गलत सुना। जो फहीम, शिवा ढाबा का मालिक का नाम फहीम है, उसने खुद स्वीकार किया। अगर आपको लगता है ये न्याय सम्मत नहीं तो सरकार उस पर कार्रवाई करे ना। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये जो कावड़िए हैं, हाँ, सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? अब्बास हैदर एक बात बताइए, अब्बास हैदर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भाई हर धर्म में शुचिता को लेकर, उसकी अपनी पवित्रता को लेकर कुछ उसके नियम कायदे होते हैं, हर धर्म में होते हैं, है ना? आप नमाज पढ़ने जाते हैं, वजू करते हैं, है ना, और भी तरह की चीजें करते हैं, है ना? तो उसका एक अपना तरीका है, वजू कैसे करना है यह भी बताया गया है, करते हैं ना? एक मिनट मेरी बात सुनिए। तो कांवड़ यात्रा पे जो लोग जा रहे हैं वो भी अपने एक नियम कायदे के हिसाब से जाते हैं। कांवड़ कहां रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा, क्या खाया पिया जाएगा, कहां उसको लेकर तमाम तरह की चीजें हैं। भाई मैं कह रहा हूं कि अगर उस दौरान कोई आदमी, अगर किसी को लगता है कि मैं किसी ऐसे होटल में जाकर मैं नहीं खाना चाहूंगा जहां पर कि नॉनवेज भी बनता हो और वेज भी बनता हो, तो मैं ऐसे होटल में जाने से बचना चाहता हूं। भाई अगर आदमी अगर ये चाहता है कि अगर ये पहचान, अगर ये स्पष्ट हो जाए, ये चीज अगर उसको स्पष्ट तौर पे पता लग जाए कि कहां वेज नॉनवेज का क्या सिस्टम है, तो इसमें क्या दिक्कत है? फिर एक मुसलमान को शुद्ध शाकाहारी शिवा ढाबा लिख के नाम से होटल चलाने की जरूरत क्यों है भाई? आप रंजीत जी ये बताइए, इस आदेश में कहां पे लिखा है कि इसमें शाकाहारी, मांसाहारी इस प्रकार के कोई? अरे मकसद भी समझिए ना, मकसद समझिए, नहीं तो आप क्यों विरोध कर रहे हैं इसका? मकसद क्या है उसके पीछे? टैग देता है, ऑरेंज टैग देता है, रेड टैग देता है, ये तो जो खाद्य के मानक है वो तो देते ही है। दूसरी बात देखिए, हम जिस संस्कृति में रहते हैं, गंगा जमनी संस्कृति, देखिए हम लोगों ने तो देखा है कि हमारे यहाँ मुहर्रम में ताजिए हिंदू भाई बनाते हैं। हमारे यहाँ जो है, आप लखनऊ में हम रहते हैं, अलीगंज में जो हनुमान मंदिर है, बड़े मंगल की प्रथा मुसलमानों ने शुरू करी। तो ये हिंदू मुस्लिम सब एक, अभी आपने उदाहरण दिया, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो भाई इस प्रवृत्ति पे रोक लगाने की कोशिश हो रही है, तो उसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप? उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? इससे भाईचारा कैसे खतरे में पड़ जाएगा, यही तो मैं जानना चाहता हूं ना अब्बास हैदर। देखिए मैं यही कह रहा हूं ना, आज इस बात की ऐसा माहौल क्यों बनाया जा रहा है कि अगर कोई आरिफ जो है केला बेच रहा है वो अशुद्ध हो गया, और कोई अगर तब्बरवाल जो है मीट बेच रहा है तो वो शुद्ध हो गया? ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा ये कहना है। दूसरी बात देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो कावड़ी है उनकी सुरक्षा व्यवस्था, विवेक विराट भी हमारे साथ उपलब्ध कराया जाए, हमारा ये मानना है। आप देखिए दर्जनों कावड़ियों की सड़क दुर्घटना में मौत होती है हर वर्ष, कावड़ जब निकलता है उस समय। इसके लिए सरकार की क्या व्यवस्थाएं हैं? सरकार उन मानकों पे, विवेक विराट ये कह रहे हैं कि कोई आरिफ जो है होटल चला रहा है, भाई केले बेच रहा है तो एक बात हो गई, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर कोई खाने पीने की चीज या कोई होटल या कोई ढाबा चला रहा है कोई मुस्लिम और अपना हिंदू नाम से चला रहा है, तो उससे हिंदुओं को क्या दिक्कत होनी चाहिए, कावड़ियों को क्या दिक्कत होनी चाहिए? आप चूंकि धर्म को के मर्मज्ञ हैं, आप समझते हैं, जरा बताइए क्या क्या दिक्कत हो सकती है? रंजीत जी, सबसे पहले तो सनातन धर्म को मानने वाले श्रावण मास में जब कांवड़िए निकलते हैं तो उनका एक नियम होता है शुद्धता और पवित्रता का, जिसमें पूरी तरह से तामसिक पदार्थों का सेवन तो पूरी तरह से निषेध होता है, जिसमें लहसुन प्याज भी आता है। तो इस प्रकार के अगर रास्ते में ढाबे खुले हुए हैं जो कि वो हिंदू नाम से रखे हुए हैं, चलाने वाले मुस्लिम हैं, तो क्या वो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे? और दूसरी बात यह है कि उनको अपना नाम छुपाने में डर कैसा? इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है।
वो इसलिए अपना नाम छुपा रहे हैं। और अगर उनको नाम इतना ही पसंद है तो वो अपना और अपने परिवार का नाम क्यों नहीं बदल लेते, हिंदू नाम क्यों नहीं रख लेते? और इतना ही गंगा जमुना तहजीब की बात की जा रही है तो अपने मस्जिदों का नाम हिंदुओं नाम से क्यों नहीं रख लेते? तो कहीं ना कहीं ये लोग सनातन धर्म को जो मानने वाले लोग हैं उनके धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं, उनके धर्म में किसी भी तरह की जो आस्था है उसको वो समाप्त करना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप जो कर रहे हो वो हमने भ्रष्ट कर दिया, क्योंकि इन लोगों की तो वीडियो हमेशा वायरल होती है। कभी ये थूक के खाने में डालते हैं, कभी प्लेट को चाट के खाना परोस रहे होते हैं। तो इस तरह की जब इनके अंदर अपवित्रता है, ये किसी भी प्रकार की शुद्धता का ध्यान ही नहीं रखते, इनके यहाँ शुद्धता नाम का कोई शब्द इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं, और हमारे यहाँ शुद्धता और पवित्रता ही सब कुछ है। ठीक है, अगर शुद्धता है, पवित्रता है, तभी आपकी यात्रा या पूजा पाठ सफल है। अन्यथा तो इस तरह के बहरूपियों मैं इस तरह के बयान को नहीं, इस तरह के बयान का समर्थन नहीं करता हूं कि भाई इनके यहाँ शुद्धता नहीं है, हमारे यहाँ शुद्धता है। भाई हर जगह शुचिता को लेकर हर धर्म में उसकी अपनी एक सोच है, अपना एक उसका कायदा कानून है, और उसके हिसाब से अलग अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें नहीं जाने का है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भाई अगर हिंदू धर्म में शुचिता और पवित्रता को लेकर एक कॉन्सेप्ट है, तो क्या एक मुस्लिम जो कि ढाबा चला रहा है सावन महीने में, पवित्र महीने में, और एक पवित्र कांवड़ यात्रा के दौरान, क्या उसकी पवित्रता और शुचिता का ख्याल उस तरीके से रख पाएगा? एक बहुत बड़ा सवाल है। इस्लामिक स्कॉलर हैं हमारे साथ हाजी खान। हाजी खान, क्या आपको नहीं लगता है कि एक बहुत मौजूद और बहुत जेन्युइन सवाल है? देखिए रंजीत कुमार जी, बात यह है कि कांवड़ यात्रा की असल व्यवस्था जो है सरकार को हिंदू और मुसलमान नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके लिए उनकी जान का, उनकी माल का, उनकी जिंदगी का, उनके रास्ते का ये व्यवस्था करना चाहिए। आप ये जो कह रहे थे, मैं दो लोगों का जवाब दूंगा, आपका और विवेक जी का, कि आप ये कह रहे थे कि ढाबा जो है वो ढाबा उसका नहीं है, भूरा का। आपने सुना नहीं, अपनी डिबेट में नहीं सुना। वो एक पंडित जी का ढाबा है, उन्होंने किराए पे लिया है, और जब तक पंडित जी नहीं चाहेंगे, भूरा की मजाल नहीं है, उस ढाबे का नाम चेंज कर दें। ये आपने अभी रिपोर्ट दिखाई है, उसमें उसने कहा भी है। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। हमारे ये विवेक जी कह रहे थे पाकी इस्लाम में आधा ईमान है, जो पाक ना रहे, साफ ना रहे, स्वच्छ ना रहे, वो ईमान का आधा हिस्सा उसके पास है। रही पंडित जी, आपको मालूम नहीं है कि आपने आज तक अपनी जिंदगी में पेशाब करके पेशाब धोया नहीं होगा। आप सब पवित्रता की बात कर रहे हैं, हम मुसलमान बिना पेशाब की छींटे आ जाएंगी, मेरे व्हाइट कपड़े हैं। तो ये आप देखने आए थे क्या मुझे? एक मिनट, ये आप नहीं, मैं रोज देखता हूँ। हाजी खान, मैंने स्पष्ट कर दिया है कि हर धर्म में पवित्रता और शुचिता को लेकर अलग अलग कॉन्सेप्ट है। मैं इस पे डिबेट नहीं कर रहा हूं कि कौन सा धर्म ज्यादा पवित्र है और कौन सा धर्म अपवित्र है। मैं इस पे बहस नहीं कर रहा हूं, और न मैं ये बहस चाहता हूं। गलत जानी पेशाब करते हुए आप जैसे साथियों को रोज देखता हूँ। ये आपकी पवित्रता है? टीवी में रोज देखता हूँ, टीवी बाथरूम में। आप जैसे लोगों के कारण ही इस समय भारतवर्ष का ये हाल है, क्योंकि आप लोग करते हर गलत काम है और उंगली दूसरे पे उठाते हैं। एक मिनट, विवेक विराट और हाजी खान, आप लोग दोनों चुप रहिए एक मिनट। नहीं, मैं इस तरह के बहस को बढ़ावा नहीं दे सकता हूं मैं, कि आपकी वजह से हिंदुस्तान का ये हाल है और उसकी वजह से हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा है। नहीं, और कौन से धर्म में शुचिता का क्या महत्व है, वो सबकी अपनी अपनी सोच है। नहीं, मैं आदिल हसन के पास जाऊंगा। नहीं, प्लीज आप लोग इस तरह की बात नहीं करेंगे। आदिल हसन, मेरा सवाल इससे ज्यादा मौलिक है। मैं इस सवाल में नहीं पढ़ना चाहता हूं कि इस्लाम में और हिंदुइज्म में और बाकी किसी धर्म में की शुचिता को लेकर, पवित्रता को लेकर क्या कहा गया है, कौन ज्यादा पवित्र है, कौन अपवित्र है, यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं, और हमारी मान्यता, मैं समझता हूं कि भाई अगर हमारी मान्यता को समझते जानते हैं, वो उसका ज्यादा बेहतर तरीके से ख्याल रख सकते हैं। अगर ऐसा मैं सोचता हूं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। और एक कंज्यूमर के तौर पे मेरा ये हक बनता है कि मैं किस ढाबे में जा रहा हूं, ये आदमी क्या है, ये आदमी मेरी इस भावना का ख्याल रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा, ये जानने का मेरा हक है, क्योंकि मैं उसके लिए पैसे देता हूं, इसलिए उसकी पहचान जानने का हक है मेरा। सर, ऐसे में कोई पहचान छुपा के अगर कारोबार करता है तो इसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है?
रंजीत जी, हाँ रंजीत जी, आज ही होटल ताज पटना में गिरिराज सिंह और बीजेपी के मंत्री ने प्रोग्राम किया। आप बोलिए कि नाम बदल दे होटल ताज का। ताज तो ताज नाम किससे है? ताजमहल से लिया गया है, अब नाम बदलवा दीजिए। और केसी त्यागी, जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने क्या कहा कि ये मोदी जी का सबका साथ सबका विश्वास का झूठा हो गया अगर ये ढाबा में नाम दे रहे हैं। नीतीश कुमार से इंप्लीमेंट करवा दीजिए बिहार में भी। आज नीतीश और नायडू के बैसाखी पे मोदी सरकार चल रही है। योगी जी को बतलाइए कि कांवड़ तो सिर्फ यूपी में नहीं ना है, पूरे भारत में कांवड़ होता है, तो बिहार में भी इंप्लीमेंट करवाइए। उत्तर प्रदेश में क्यों सिर्फ करवा रहे हैं? दिल्ली में जहां का सवाल है वहां बात करिए ना आदिल हसन। जो सवाल है उस पर आइए ना, उस सवाल पे आप आइए ना, उस सवाल पे तो आप आ नहीं रहे। क्या कहा? जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि ये मुखौटा है, ये गलत है। यात्रा का नाम किसी के प्रति ये जो भावना है ये बांटने वाली है। खुद राष्ट्रीय प्रवक्ता जदयू के केसी त्यागी ने कहा। हम भी यही बात, ये संविधान को तोड़ने की बात है। योगी आदित्यनाथ का तुगलकी फरमान है। एक मिनट, आप कोई अपने आदमी पहचान छुपा रहा है। पहचान छुपाना क्या? पहचान छुपाना धोखाधड़ी नहीं है क्या? कोई नहीं छुपा रहा है। पहचान छुपाना धोखाधड़ी नहीं है क्या आदिल हसन? कोई नहीं। हम इस भारत में कोई भी, तो आप एफआईआर कीजिए। अरे आप एफआईआर भाई, तो एफआईआर, और अगर एफआईआर नहीं करेंगे, हम एफआईआर नहीं करेंगे तो इसका मतलब कि आप पहचान छुपा रहे हो। ठीक है, जब तक एफआईआर नहीं होती है तब तक आप जो कर रहे हो सही है सर। केला और मनीष शुक्ला, हाँ, केला और आम हिंदू। मनीष शुक्ला, आप इसका जरा जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि भाई जब तक कोई एफआईआर नहीं होती है तब तक जितना भी धोखाधड़ी हो रहा है, जितना धोखाधड़ी हो रहा है सब जायज है, सब जायज है। उसको बोलिए फोन करना। देखिए अरे रंजीत जी, ये कांग्रेस, सपा, ओवैसी, इन लोगों की एक शगल हो गई है कि संविधान विरुद्ध है। अरे भाई पढ़ लीजिए, 2006 का खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम ये साफ कहता है कि कोई प्रतिष्ठान, दुकान, ढाबा होगा, उसे प्रोप्राइटरशिप लिखना पड़ेगा, लाइसेंस लिखना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा, और उसके आधार पर ही इस आदेश को जारी किया गया है। इसलिए संविधान विरुद्ध है। ये मत कहिए, ये शगल में, ये नारेबाजी में तो ठीक लगता है, डिबेट में जहां पकड़े जाएंगे अगले क्षण वहां ये सब बातें मत किया कीजिए। दूसरा, मुझे रंजीत जी एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी निर्लज्जता से पहचान छुपाने की वकालत चैनलों पर बैठकर हो रही है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। अब इनसे पूछिए कि अगर कोई अंतर नहीं होता है हलाल मीट और झटका मीट, अभी अगर इनको परोस दिया जाए तो अभी पूरा धर्म और वो खतरे में आ जाएगा। देखिए आदिल जी और सब लोग समझ लीजिए कि एक नियम कानून होता है। जब पूजा पाठ होता है, नवरात्र होती है, तो अपने घर की भी सफाई हम लोग करते हैं। अलग से मंदिर की सफाई होती है। क्या मंदिर अपवित्र होता है? नहीं, उस दिन अलग से व्यवस्थाएं होती हैं, अलग से नियम कानून घर में भी लागू होते हैं। इसलिए यात्रा है, यात्रा के दौरान नियम कानून है और सरकार, राज्य सरकार का दायित्व है। हाजी खान, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यात्रा को वेज नॉन वेज तो छोड़िए, झटका हलाल पे हंगामा खड़ा हो जाए, झटका हलाल पे हंगामा खड़ा हो जाए, और ऐसी सेंसिटिविटी के बावजूद हाजी खान, अभी हाजी खान और आदिल और हैदर अब्बास से पूछ लीजिए। ईद के दिन करोड़ों रुपए की मिठाई खरीदी जाती है हिंदुस्तान में, और उस मिठाई को बनाने वाले हिंदू होते हैं। क्या कल ये भी कहा जाएगा कि हिंदू और मुसलमान के यहाँ से मिठाई नहीं ली जाएगी? कैसी एक देश में परंपरा चलाना चाहते हैं? अरे भाई एक महीना रमजान में खरीदारी होती है, खरीदना है, रमजान में मुसलमान नहीं खरीदना से खरीदा फरोख्त करता है। ये हिंदू मुसलमान करके देश में अपना वहां से खरीदेगा। अरे भाई, तो आप क्यों पाबंदी लगा रहे हैं? नाम की हमें क्या जरूरत है? अरे भाई, ये जाके राहुल गांधी, सोनिया गांधी से पूछो, जिन्होंने नियम पास किया था 2006 में। सोनिया गांधी, राहुल गांधी से बात करेंगी, उन्होंने जाके आदित्यनाथ पूछो ना, 70 साल राहुल गांधी, सोनिया गांधी से पूछो इस बात को। कर रहे हैं ये कानून कैसे पास कर दिया था? मुसलमानों जाके कहो माफी मांगे, हिंदू विचारों में नफरत पैदा हो, गंगा जमनी तहजीब की खत्म हो जाए। अरे सर, आपको कुछ नहीं जानकारी, ये बताइए क्या मुसलमान रमजान में ये देखेगा कि किस दुकान में हिंदू लिखा है, किस दुकान में मुसलमान लिखा है? सरकार में पास हुआ था, पता है कि नहीं? क्या भाई? अरे सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि रमजान के अंदर मुसलमान जो खरीदो फरोख्त करता है, सबसे बड़ी तो हिंदुस्तान में खरीदारी होती है रमजान में। क्या मुसलमान ये देखेगा? यहाँ हाजी खान, आप गलत सवाल को आप गलत तरीके से ले रहे हैं। हाजी खान, सवाल ये नहीं है कि हिंदू मुसलमान के यहाँ नहीं खरीदेगा, मुसलमान हिंदू के यहाँ नहीं खरीदेगा। सवाल ये नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, और इस देश में ऐसा होता भी नहीं है, और इस देश का सामाजिक ढांचा ऐसा है भी नहीं जो कि इस तरह की चीजों को बढ़ावा देता है। सवाल ये है सिर्फ जो अभी
अभी जो मनीष शुक्ला ने कहा वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भाई इस देश में मीट कैसे बनेगा, मीट कैसे खाया जाएगा, इसको लेकर के भी झटका और हलाल टाइप का कॉन्सेप्ट है भाई। मुसलमान एकता के प्रतीक है भारत। वैसे में अगर आप अगर दिवाली ईद मिलन कभी किया पिछले 10 साल में? बताओ, एक बता दो, ये जवाब दे। ये देश में सबका साथ सबका विकास सबके साथ। सुना कीजिए आजिक जी, तो अगली बार से डिबेट में गलत नहीं बोलेंगे। आप बोल रहे हैं, जानकारी ले लीजिए। ये कानून 2006 में बना था, खाद्य सुरक्षा मानक उसमें एंट्री करानी होगी, हर नागरिक को करानी होगी। आप उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। अरे उससे कम मिला रहे हैं एंट्री। वो कोई भी बिजनेस करेगा, जीएसटी में भी देगा, सब जगह देगा, सब जगह बिना जानकारी के केवल शोर मचाएंगे। ठीक है सर, शोर नहीं मचा रहे भाई। देखिए, राज्य सरकार का ये दायित्व है, यकीन हमारे पास सभी धर्मों का यकीन त्योहार लोगों की राय भी जरा इसमें शामिल करते हैं। लोगों की राय शामिल करते हैं। देश का मूड मीटर में लोगों से हमने 3 सवाल किया था और तीनों सवालों के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं जरा देखिए एक बार। हमने सवाल पूछा कि कावड़ रूट पर दुकानदार के नाम लिखने के योगी के फैसले को आप कैसे देखते हैं, और इस सवाल के जवाब में 68% लोग कह रहे हैं कि कावड़ियों के हित में सनातनी फैसला है और इससे सांप्रदायिक साजिश रुकेगी, ऐसा मानने वाले लोग 31% हैं। 8.8 यानी कि 1% से भी कम लोग कहते हैं कि ये मुसलमानों को परेशान करने वाला फैसला है, जैसा कि विपक्ष बताने की कोशिश कर रहा है। सवाल नंबर 2, योगी सरकार के फैसले पर हो रही सियासत को कैसे देखते हैं आप? अगेन आप देखिए, करीब 68% लोग कहते हैं कि विपक्ष मुस्लिम तुष्टीकरण में जुटा हुआ है और विपक्ष भ्रम फैला रहा है, ऐसा मानने वाले लोग करीब 29% हैं और 2.25% लोग कहते हैं कि विपक्ष का सवाल सही है। और सवाल नंबर 3, इसके जवाब में लोग क्या कह रहे हैं जरा बताइए जल्दी से। और पहचान छिपाकर कारोबार करने के मामले को आप कैसे देखते हैं? और ये बहुत पुरानी समस्या है, ऐसा मानने वाले लोग 50% से ज्यादा हैं और 46% लोग कह रहे हैं कि यह सांप्रदायिक साजिश हो रही है और ऐसे मामले बहुत कम है, बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, ऐसा मानने वाले लोग करीब 2% हैं। तो ये है इन 3 सवालों की पर लोगों की राय। और जरा एक बार दिखा दीजिए कि आज जो देश के मूड मीटर के जो 4 लकी वोटर हैं वो कौन कौन है, जरा जल्दी से दिखाइए। तो आज जो 4 लकी वोटर हैं उसमें निर्मला शर्मा उत्तर प्रदेश की, संजीव गर्ग उत्तराखंड के और गौतम महाराष्ट्र के हैं और इसके अलावा तुषार महाजन मध्य प्रदेश के हैं। इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिनको आज इनाम मिलता है मूड मीटर की तरफ से। तो आज मूड मीटर में इतना ही, लेकिन